आविरस सम्यक समुद्घात सहित समुद्घात सहित संयोग केवली, अयोग केवली, ये 5 गुण स्थान हैं। इनमें से प्रारंभिक 3 तो संसारी जीव के विग्रह गति में होते हैं तथा 2 केवली भगवान के हैं। हाँ जी, पहले इतना समझिए। आहारक, तो आहार मार्गणा की अपेक्षा अगर देखें तो आपको भेद याद है, आहारक अनाहारक। तो आहारक में कौन कौन से गुण स्थान पाए जा सकते हैं? कि 13 गुण स्थान बताए, 14वां क्यों नहीं बताया? क्योंकि 14वां योगों से रहित है और योगों के कारण ही ये जीव उद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता था। अब जिनके योग नहीं है तो उनके आश्रव भी नहीं होता, कर्म और नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। इसलिए आहारक के पहले से 13वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं। अब जो अनाहारक हैं, अनाहारक कहाँ पाए जाएंगे? माने अनाहारक कहाँ कहाँ होता है जी? एक तो विग्रह गति में अनाहारक होता है और एक समुद्घात जब करते हैं ना, केवली समुद्घात केवली के समय में, ठीक है, वहां कुछ समय के लिए अनाहारक होते हैं। तो कहते हैं अनाहारक में मिथ्यात्व गुण स्थान हो सकता है ना विग्रह गति में, सासाधन भी हो सकता है, लेकिन मिश्र नहीं हो सकता क्योंकि मिश्र में मरण ही नहीं होता। और चौथा गुण स्थान हो सकता है और समुद्घात सहित सयोग केवली, ठीक है, अनाहारक है। और अयोग केवली तो अनाहारक है ही, क्योंकि उनके योगों का अभाव हो गया, इसलिए वो आहार वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते। इनमें से प्रारंभिक 3 जो हमने बताया, मिथ्यात्व, सासाधन, अविरत सम्यक, ये तो विग्रह गति में होते हैं। और तथा 2 ये वाले समुद्घात सहित सयोग केवली, केवली भगवान के, अयोग केवली वो भी केवली भगवान के हैं। तो इस प्रकार आपका पहला जो सत नामक अनुयोग था, उसके द्वारा हमने 14 गुण स्थानों में 14 मार्गणाओं को घटित किया, उनकी सत्ता देखी कि किस किस मार्गणा की अपेक्षा कहाँ कहाँ कौन कौन गुण स्थान वाला जीव उसकी सत्ता पाई जाती है। अब चर्चा चलेगी संख्या अनुयोग की। संख्या अनुयोग में क्या कहा? हाँ जी, पूछिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे गुण स्थान में तो बता दिया ना कि जीव कहाँ कहाँ होते हैं, हाँ, तो ये अलग से मार्गणा अलग से ये बताने की क्या जरूरत है? ये जरूरत इसलिए है कि उसकी ना विशेष भाव भासना कराने के लिए। जैसे हमने गति मार्गणा की अपेक्षा देखा, तो हमने देखा नरक गति में जीव कौन कौन से गुण स्थानों में पाया जा सकता है। अभी जनरल से आपको गुण स्थान तो पता थे, लेकिन अब आपको ये भी सिखाना था कि अगर हम गति की अपेक्षा देखें तो कौन सी गति में कौन कौन से गुण स्थान पाए जा सकते हैं। जैसे त्रियंच गति में पहले 5 पाए जा सकते हैं, नरक गति में पहले 4 ही पाए जा सकते हैं। उसमें भी पर्याप्तक दशा में या पर्याप्तक दशा में कौन कौन से पाए जा सकते हैं। माने उसकी विशेष भासना के लिए गुण स्थान कहते हैं सामान्य को, मार्गणा कहते हैं विशेष को। मार्गणाओं से समझने पर विशेष भाव भासना होती है। जैसे हमने आपको बताया था सामान्य और विशेष में, जैसे हमने सामान्य से कहा कि इनकी कार बहुत अच्छी है, कह दिया ना। अब लेकिन अलग अलग समझाते हैं कि इनकी कार में सनरूफ है, इनकी कार 7 सीटर है, इनकी कार बहुत स्पेशियस है, इनकी कार का कलर बहुत सुंदर है, इनकी कार की स्पीड सुपरमैन से भी ज़्यादा है। तो अब आप कहोगे ये सारी बात तो उसमें आ गई थी जब हमने कह दिया कार बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी भले ही उसमें सारी बातें गर्भित थी, लेकिन जब हम उसे विशेष रीति से कहते हैं तो अब जो आपको समझ में आएगा कि कार बहुत अच्छी है, अब समझ में आएगा आपको बहुत अच्छी का मतलब क्या होता है। बात समझ में आई? तो जो सामान्य से हम 14 गुण स्थान कहे थे, जब हमने उनमें मार्गणाओं की भी चर्चा की और मार्गणाओं की अपेक्षा हमने देखा तो विशेष भाव भासना होती है। तो हमारे राजगढ़ वाले भाई साहब आ गए हैं। आवाज आ रही है आपको? कनेक्टिंग हो नहीं पा रही है, हो गई कनेक्ट। चलिए अब स्क्रीन पे देखिए, संख्या अनुयोग पढ़िए। सोनिया। जी भैया।
पढ़ो। संख्या गिनती यह दो प्रकार की है, सामान्य और विशेष। सामान्य में गुण स्थान और विशेष में मार्गणा स्थान कहा जाता है। सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव तो अनंतानंत है। सासाधन, मिश्र, आवृत, सम्यक, देश संयत, इन चार गुण स्थान वर्ती जीवों की संख्या पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, और असंख्यात के भी असंख्यात भेद होने से चारों पृथक पृथक भी पल्ले के असंख्यातवें भाग देखो प्रमाण है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। सामान्य माने गुण स्थान और विशेष माने मार्गणा स्थान। माने जब हम डिटेल में चर्चा करें किसी चीज की तो मार्गणाओं के द्वारा चर्चा की जाती है, और सामान्य से चर्चा की जाए तो गुण स्थानों से चर्चा की जाती है। ठीक है। अब यहाँ गिनती बता रहे हैं कि जैसे गुण स्थानों में मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या कितनी है, माने पहले गुण स्थान वाले जीवों की संख्या कितनी है, अनंतानंत। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि गति मार्गणा की अपेक्षा लगा के बताओ तो नरक गति में पहले गुण स्थान वालों की संख्या कितनी, देव गति में पहले गुण स्थान वालों की संख्या कितनी, तो ये हो जाएगा विशेष निरूपण। तो मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य से अनंतानंत हैं। अच्छा, दूसरे गुण स्थान वाले, तीसरे गुण स्थान वाले, चौथे गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले, इनकी संख्या कितनी है, पल्ले की राशि को असंख्यात का भाग करो तो कहते पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण। अच्छा, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। ये चारों पृथक पृथक भी माने कुल मिलाकर भी इन सबकी सासाधन, मिश्र, अविरत, सम्यक, तो देश संयत, कुल मिलाकर कितनी संख्या है, पल्ले के असंख्यातवें भाग। और अकेले अकेले देखोगे तो भी पल्ले के असंख्यातवें भाग कितने जीव पाए जाते हैं। अब आप कहोगे भाई पल्ले चाहिए? पल्ले नहीं पता आपको? नहीं। चलो थोड़ा सा पल्ले बता देते हैं। किसी को पता है पल्ले? हाँ भैया, थोड़ा सा पता है, हाँ थोड़ा बताओ। थोड़ा सा। एक बहुत बड़ा सा गड्ढा करो, उसमें ठोस भेड़ के के बच्चे, हाँ, एक छोटे छोटे से योजना है। जो बाल होते हैं उसके, छोटे छोटे उसमें भरते जाओ, और फिर जब वो सारा गड्ढा भर जाएगा, उसमें कई काफी साल लगेंगे, जब वो पूरा भर जाएगा तब उसे कहा जाएगा पल्ले। देखो कुछ कुछ पल्ले का मतलब ही गड्ढा होता है। गड्ढा। पल्ले का जो मीनिंग है वही है गड्ढा। ठीक है। अब गड्ढा किस लिए खोदना बताया तो आपने, ठीक है, लेकिन ये सामान्य से बता दिया। जब हम इसको थोड़ा थोड़ा। विशेष से बताएंगे तो आपको उसकी भाव वासना होगी। वैसे तो पल्ले के द्वारा हम काल का माप करते हैं। किसका? काल का। कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया कि एक पल्ले, ठीक है, पल्ले में कितने समय, आपको पता है ना, एक सेकंड में कितने समय होते हैं, असंख्यात समय होते हैं। और एक सेकंड में कितनी आवलियां होती हैं? एक सेकंड में संख्यात 1000 करोड़ आवलियां होती हैं। कितनी? संख्यात 1000 करोड़ आवली एक सेकंड में। तो सोचो आवली कितनी छोटी होगी। और एक आवली में जगन्य युक्ता असंख्यात समय होते हैं। कितने? जगन्य युक्ता असंख्यात समय। अब जगन्य युक्ता असंख्यात पता है कितना है? जितने आपके द्वीप समुद्रों की संख्या है उतने। तो आप सोचो कितने समय हो जाएंगे, एक सेकंड में कितने समय हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे काल नापने के लिए अब नंबर भी नाप सकते हैं इसमें, कितने नंबर ऑफ समय हो गए, तो उससे आप नंबर भी निकाल सकते हैं, गिनती। अब क्या किया, एक योजन यानी 4 कोस गहरा गड्ढा। 4 कोस कितना होता है? एक कोस में लगभग 2 मील होता है, यानी मोटा मोटी 3 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 4 कोस में हो गया 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आप समझते हो है? देखो उस्मानपुर से ये जो हमारा शाहदरा है लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक है। तो आप अंदाजा लगाओ 12 किलोमीटर कितना होगा।
ठीक है। अब 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना है और ये गड्ढा गोल है, उसका व्यास भी 12 किलोमीटर का, यानी उसकी चौड़ाई भी 12 किलोमीटर है। आप ये समझ लो मोटा मोटी, ये आपने यूपी बॉर्डर देखा है ना, यूपी बॉर्डर से आपके बस अड्डे तक इतना चौड़ा तो उसका मुंह हो, गोल गड्ढा होगा और इतनी ही गहराई। ठीक है, ऐसा एक गड्ढा खोदा। अभी तो बड़े टाइम लगेगा इस गड्ढे को खोदने में, लेकिन ज्ञान में सब 1 मिनट में हो जाता है, 1 मिनट में भी नहीं, समयों में। ठीक है, इतना बड़ा गड्ढा। अब उस गड्ढे में भोग भूमि के, वो भी उत्तम भोग भूमि के, क्योंकि भोग भूमि 3 प्रकार की, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जगन्य भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि के 6 दिन के मेढ़ा होता है ना, मेमना, बकरी का बच्चा, 7 दिन का नहीं, क्योंकि 7वां दिन होने पर उसके बाल मोटे हो जाते हैं। तो 6 दिन तक के मेमने के जो बाल हैं उसका इतना छोटा हिस्सा करो, इतना छोटा हिस्सा करो कि और छोटा हिस्सा ना हो पाए। देखो आपको बताऊं, उत्तम भोग भूमि का बाल सबसे पतला होता है, सबसे, और उससे 8 गुना मोटा मध्यम भोग भूमि का होता है, और उससे 8 गुना मोटा बाल आ गई। जगन्य भोग भूमि का होता है। आपको आवाज नहीं आ रही थी भाई साहब तब से? नहीं आ रही थी जी, अच्छा, तब से आवाज ही नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी, आवाज के लिए होते परेशान हो रहे थे। ओहो, अब आई आवाज, एक सेकंड पहले। चलो कोई नहीं, आपको एक छोटा सा 2 मिनट में बता देते हैं क्या बताया। चर्चा हाँ चल जी। रही है कि पल्ले क्या होता है। ठीक है, पल्ले बता रहे हैं, पल्ले माने गड्ढा। अब उससे किसी चीज को नापा जाता है, तो 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा गोल गड्ढा खोदना है। 1 योजन होता है 4 कोस का। आवाज आ रही है आपको? आप म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हैं, नीचे जहां आपका माइक बना होता है ना, अगर आपने कुछ बोलना है तो आप उसको प्रेस करके अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी भैया, आ रही है आवाज हमें तो। ठीक है, तो देखो 4 कोस में लगभग 12 किलोमीटर होते हैं। 12 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा। अब उत्तम भोग भूमि के जो बकरी का बच्चा है मेमना, लेकिन 6 दिन तक का जो मेमना है उसके बाल, क्योंकि बहुत कोमल होते हैं, उत्तम भोग भूमि से मध्यम भोग भूमि का बाल 8 गुना मोटा होता है, मध्यम भोग भूमि से जगन्य भोग भूमि का 8 गुना मोटा होता है। इसलिए उत्तम भोग भूमि वाले का बाल बहुत कोमल पतला होगा। उसका भी इतना छोटा टुकड़ा करना है कि जिसका और छोटा टुकड़ा ना हो सके। अब उससे उस गड्ढे को भर देना है, तो आप अंदाजा लगाओ कितने बाल आएंगे उसके अंदर। बाल का भी सबसे छोटा टुकड़ा करना है जिसके और टुकड़े ना हो सके। कितना पतला, कितना सबसे छोटा, और कितना बड़ा गड्ढा, कितने बाल आएंगे उसमें, आप कल्पना करो। अब उसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना फिराओ। क्या करें? अब उस गड्ढे के ऊपर चक्रवर्ती की सेना फिराओ। अब चक्रवर्ती की सेना फिरेगी तो वो गड्ढा पूरे से ठस दब जाएंगे बाल। अब उसमें जितने और आ सके भर दो, यानी पूरा ठक भरना है उसको। ठीक है, अब 100 वर्ष में उसमें से 1 बाल निकालना है। ठीक है, 100 वर्ष में 1 बाल निकालना है, तो आप कल्पना करो कितना काल लगेगा उस गड्ढे को खाली होने में, है ना। भाव भासना कराई है आचार्यों ने कि कितना होता है वो एक पल्ले का काल है। अब वो गड्ढा जब खाली होगा, उस गड्ढे के खाली होने में जितना काल लगा वो कहलाता है एक व्यवहार पल्ले। क्या कहलाता है? व्यवहार पल्ले। अब यही प्रोसेस असंख्यात बार करो अथवा इसका असंख्यात गुणा कर दो, एक ही बात है।
तो होता है उद्धार पल्ले। समझ में आया? और फिर यही प्रोसेस असंख्यात बार करो, उसका होता है एक अद्दा पल्ले। ठीक है। अच्छा, एक 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। क्या बताया? लिख लेना आप ये। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या हो गया? 10 के आगे 14 जीरो। 1 करोड़ में 7 जीरो लगती है ना, तो कोड़ा कोड़ी में 14 जीरो। 10 के आगे 14 जीरो, इतनी बार वो पल्ले करो, है तो बनता है एक सागर। तो आपको सागर भी समझ में आ जाना चाहिए। और आपको पता है द्वीप समुद्र कितने हैं? 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले प्रमाण। 25 कोड़ा कोड़ी पल्लियों में जितने समय हैं उतने द्वीप समुद्र हैं, या फिर 2.5 सागर। क्योंकि 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले कहो या 2.5 सागर कहो एक बात है, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्लियों के कितने सागर होंगे? 2.5 सागर। तो 2.5 सागर के जितने समय हैं उतने मध्य लोक के द्वीप समुद्र हैं। श्रेणी बटन खोलना। समझ में आ गई इतनी बात सबको? किसने पूछा था पल्ले? मैंने पूछा था भैया। कुछ आया समझ में? भैया जो भी आया है थोड़ा बहुत, नहीं देखो, ज्यादा तो नहीं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि पल्ले कितनी बड़ी राशि है। और देखो, खाली ऐसे कह के नहीं छोड़ दिया, उसकी भाव वासना भी कराई है। आपको कुछ भाव वासना लगेगी, ठीक है ना? ऐसी बहुत सारी राशियां हैं। अब नहीं, और 2 4 5 साल बाद, ठीक है ना, शायद हम लोग इस लायक हो जाएंगे कि फिर और सूक्ष्म ऐसे ग्रंथों को पढ़ेंगे, फिर आप फटाफट फटाफट ऐसे उंगलियों पे आ जाएगा आपको सब चीजें। तो गिनती की बात थी। भैया भूल तो जाते हैं बार बार। अब आप बताओ ना, पढ़ते कितना है? हम वैसे रिवाइज ही नहीं आप करते। भूल जाओ। देखो, हाँ, ये रिवाइज नहीं गलती करते। हमारी है, भूलेंगे ही, हम रिवाइज नहीं करते। अगर हम रिवाइज करेंगे तो भूल ही नहीं सकते। ठीक है ना? भैया हमें डंडे वाले टीचर नहीं मिल रहे ना। अच्छा। यहाँ डंडे का काम नहीं है ना। चलो, क्योंकि तो स्वांत सुखाय की विद्या है ना? ना तो हम किसी के लिए कसाय करेंगे, ये तो कोई सीखे तो भैया अच्छी बात है, नहीं सीखे अच्छी बात है, हम तो अपना मजा ले रहे हैं, है ना? जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो बहुत कसाय होती थी कि जब डंडा उठा लेते हैं ना तो परिणाम हिंसक हो जाते हैं। देखो, कोई कषाय करना नहीं छोड़े तो अपने को कषाय नहीं करनी चाहिए। अगर कोई जहर पीना ना छोड़े समझाने पर भी, तो उसको बचाने के लिए हम तो जहर नहीं पिएंगे ना। तो घर गृहस्थी में, बच्चों में, ठीक है, एक लेवल तक समझाना, आगे उसके भाग्य पे छोड़ना। ठीक है, ज़्यादा अधिक कषाय करने से रिलेशन भी खराब होते हैं, अपना भी परिणामों में कलुषता आती है, कर्म का भी तीव्र आश्रव बंद होता है। हम सिर्फ अपने को सुधार सकते हैं, अपने को हम सुधारते नहीं। चलिए, तो ये गिनती की बात चली। देखो, पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं ये जीव। दूसरे गुण स्थान वाले जीव, तीसरे गुण स्थान वाले जीव, चौथे गुण स्थान वाले जीव और 5वें गुण स्थान वाले। और इन सबका टोटल करने पर भी पल्ले का असंख्यातवा भाग ही है। लेकिन दोनों राशि अलग अलग हैं, एक छोटी राशि है और एक बहुत बड़ी राशि है। पढ़िए आगे। छठवें प्रमथ संयत से लेकर 14वें अयोग केवली पर्यंत 9 गुण स्थान वर्ती संपूर्ण संयमी मुनियों की संख्या 3 कम 9 करोड़ है। देखो, ये आप पढ़ते हो ना, 3 कम 9 करोड़ राजों की जय। ठीक है, ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कैसे हैं? 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के, यानी इसमें अनंत परमात्मा भी आ गए,
13वें 14वें गुण स्थान वाले अरहंत भी शामिल हो गए, क्योंकि वो भी मुनि है, उन्हें कहते हैं स्नातक मुनि। कौन से मुनि? स्नातक। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएट, है ना, तो उन्हें स्नातक कहा। निर्ग्रंथ, पुलाक, वकुश, कुशील, स्नातक। तो मुनियों की संख्या 3 - 9 करोड़ है, 6वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक के। अब देखो कितनी कितनी संख्या भैया है। ये संख्या कहाँ पर है? 3 - 9 करोड़ कहाँ पर है ये संख्या? नहीं, कहाँ पर क्या, जहाँ कहीं भी होंगे मुनि, ये तो मैक्सिमम बता रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये अपने पंचम काल में है या इस जो 5 भरत 5 अरावत विदेश सबको मिलाकर है इतनी? सबको मिलाकर है, मैक्सिमम है, ये उत्कृष्ट संख्या है। कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सदा इतने के इतने ही रहेंगे। मतलब ये विदेश क्षेत्र और 5 भरत 5 अरावत सबको मिलाकर है ये? सबको मिलाकर है। अच्छा भैया, एक बात और पूछनी थी, जैसे अपने ये हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, हम्म। तो ऐसे 4 और हैं भरत क्षेत्र हाँ और जी, 5 अरावत क्षेत्र हैं, हाँ जी। तो क्या जैसे अब यहाँ पर पंचम काल है तो क्या सब जगह पंचम चल रहा है? कहते तो यही है कि समान होता है उनमें परावर्तन, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा विशेष पढ़ने में नहीं आया। कहा यही जाता है कि जैसे इस भरत क्षेत्र में जो दशाएं हैं वैसी सभी भरत क्षेत्र में होंगी। और वैसी अरावत में होंगी? हाँ, ठीक है। ठीक है, सामान्य कथन ही सुनने पढ़ने को मिलता है, बाकी सबका कोई विशेष कथन पढ़ने में नहीं आया। हाँ जी। अब ये बताएंगे कैसे कैसे। 6वें गुण स्थान में अधिकतम कितने मुनि हो भैया सकते हैं? एक साथ की बात है, एक साथ एक समय में मैक्सिमम इतने हो सकते भैया हैं। हम्म। 3 तो कम फिर क्यों छह सौ लिखा है? फिर 608 जीव मोक्ष कौन से क्षेत्र से जाते हैं? विदेश क्षेत्र से? नहीं नहीं, कहीं से भी जा सकते हैं, जहाँ चालू हो। भरत क्षेत्र में कहाँ चालू है? अभी तो इस समय विदेश क्षेत्र से तो जाते ही हैं। हाँ हाँ। ठीक तो है, विदेश 5। क्षेत्र अलग है भरत क्षेत्र और रावत क्षेत्रों से? बिल्कुल जी, बिल्कुल अलग है। हाँ हाँ। वो आपको किसी दिन नक्शे से समझाएंगे, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। अच्छा 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 जी। ठीक है। हाँ जी। भैया जैसे अगर 5 भरत 5 अरावत और महाविद्य विदेश इन सब क्षेत्रों को मतलब 170 भूमियां पूरी टोटल होती हैं, हम्म। तो तो विदेश 170 भूमियों में से 608 जीव जाते हैं बस मोक्ष? हाँ जी। भैया भैया क्या कहते हैं, अपना ढाई द्वीप से जाएंगे और चौथे काल में जाएंगे, जहां जहां चौथा काल है। नहीं, हाँ हाँ, फिलहाल विदेश आप क्षेत्र ऐसा कह विदेश सकते क्षेत्र से जाएंगे। हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ढाई द्वीप से जा सकते हैं, उसके बाहर से जा नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि हम्म, जन्मा हुआ वो कर्म भूमि, माने वो चौथे काल का जन्मा हो, लेकिन उसे हाँ, उठा के किसी ने यहाँ पटक दिया, तो यहाँ से भी रख मोक्ष दिया, चले जाएंगे। यहाँ से चला जाएगा, हाँ। हाँ जी। उसी अपेक्षा तो भैया जो कहते हैं सिद्धशिला के अंदर कोई भी भाग खाली नहीं है, वो उसी अपेक्षा है। ढाई द्वीप के अंदर अंदर। अच्छा, विदेश क्षेत्र में पंचम काल नहीं चल रहा अभी? नहीं, वहाँ पंचम काल होता ही चौथे नहीं। काल रहते हैं। वहाँ हमेशा चौथे काल के प्रारंभ जैसी हालत रहती है। जैसे यहाँ चौथे काल के प्रारंभ में जो दशा थी ना, विदेश में सदा ही चौथे काल के प्रारंभ जैसा रहता है काल। वहाँ काल का परावर्तन नहीं है। तो भैया फिर तो बहुत ही कम संख्या है, 608। ढाई द्वीप में से 608 जाते हैं कुल हाँ जी, सिर्फ? हाँ जी, हाँ जी। 6 महीना 8 समय तो में। बहुत ही ये तो बहुत ही कम संख्या हो गई, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही हो गई ये तो। मैं ना के बराबर है? कितने अनंत सिद्ध हो गए, आप ना के बराबर क्यों कह रहे हो? कितने मतलब अनंत बहुत सिद्ध ही हो गए देखो, हैं। रेशियो लगाओ तो ढाई द्वीप में से कुल 608 जीव, हाँ जी। बहुत ही कम है। तो अच्छी पोस्ट भैया जब से हम पैदा हुए हैं कम करीब होती है। 50,000 जीव हाँ, ये भी बात सही कह रहे हो। देखो, है भैया। में पैदा हुए हैं, ये तो तब से 50,000 जीव जा चुके हैं लगभग। कितने जा चुके जी? लगभग 50,000 करीब हो जाएंगे। 50,000? हाँ, अपने अपनी उम्र के हिसाब से देख लें हम लगा के, नहीं नहीं। जिसकी जितनी उम्र है। हाँ, एक साल में मोटा मोटी उन्होंने 1000 लगा ली है। सही कह रहे नहीं भैया, हैं। 1200 1200 तो भाई लगाओ एक साल में, 1200। 50,000 के करीब। हाँ, 12 से 16। तो अपनी उम्र से दुगने चले गए, मतलब हम हाँ, जितनी 40 उम्र के हैं साल उससे के हो गए, दुगने। जो 40 साल के हो गए ना, 12 चौक 48, हाँ 4800।
4 साल हाँ देखो पॉजिटिव, ये भी अच्छा एंगल है, पॉजिटिव एंगल है कि देखो इतने कि सारे देखो जब चलेंगे, तक है तब से तो चले। जिन्हें जाना सही होगा बात वो है, इनमें चले जाएंगे, सही बात हम है। और सोचते जिन्हें नहीं जाना होगा ना, 1 लाख भी जाने लगे 6 महीने में तो भी नहीं जाएंगे। तो भी नहीं। सही बात है, पॉजिटिव एंगल तो यही है, सही बात है। हाँ जी। तो छठवें प्रमथ संयत में 5,93,98,206, 5,93,98,206 अधिकतम है ये। छठे गुण स्थान में जो एक किसी भी समय में अधिकतम जीव एक साथ छठे गुण स्थान में पाए जाएंगे तो इतने होंगे 5,93,98,206। सातवें में इससे आधे कर लो, 2,96,99,103। आठवें अपूर्व करण से लेकर 11वें उपशांत मोह तक। देखो अब 8वें से 11वें तक एक तो उपशम श्रेणी वाले हैं और एक छपक श्रेणी वाले हैं 8वें से 12वें तक। तो जो उपशम श्रेणी वाले हैं उनमें हर एक गुण स्थान में 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में 1,196, 1,196, 1,196 अलग अलग नहीं, टोटल मिलाकर 1,196 हैं। और अलग अलग देखें तो 299, 299, 299। तो 299 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो उपशम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में टोटल कितने हो सकते हैं? 196, सॉरी 1,196। अच्छा, 8वें अपूर्व करण से लेकर 12वें क्षीण मोह पर्यंत यानी छपक श्रेणी वाले, तो टोटल है 2,990, यानी इसमें प्रत्येक की संख्या 598, यानी उपशम श्रेणी से डबल हो गए। 299 का डबल कितना होगा? 598। 598। अच्छा, 13वें सहयोग केवली जीवों की संख्या 8,98,502 है। 8,98,000 यानी 98,502। इस प्रकार दोनों श्रेणी वाले अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती 299 और 598। भैया ये कैसे बताया इन्होंने, सहयोग केवली की संख्या 8,98,000, ये सहयोग केवली का मतलब तो अरिहंत हो गई ना, अरिहंत तो हाँ, था। 13वें गुणस्थान वाले वो भी तो मुनि है एक अपेक्षा, इ- उन्हें कहते हैं स्नातक मुनि। मतलब बिना तीर्थंकर हो चाहे वो भी इसी में हाँ माने हाँ, जाएंगे ना सहयोग। बिल्कुल। तीर्थंकर भी इसी में माने जाएंगे और बिना हाँ तीर्थंकर जी, भी। जो भी 13वें गुणस्थान में है जो भी। ठीक। ठीक है, अब देखो तो ये 299 और 598 तो ये हो गए 897। अगर एक साथ देखें तो 8वें गुणस्थान में टोटल कितने हो सकते हैं उपशम श्रेणी छपक श्रेणी मिलाकर? 897। 9वें अनिवृत्तिकरण के 897, 10वें सूक्ष्म सांप्राय के 897, 11वें के और 12वें के। अब 11वें में कितने होंगे? 299 और 12वें में 598। इनमें से 13वें के 8,98,502 और 14वें के 598। 14वें गुण स्थान में कितने? 598। इन्हें मिला देने पर कुल 8,99,00,000। अभी पहले हमने कितना बताया था? 3 कम 9 करोड़ बताए थे ना, तो 3 कम 9 करोड़ बोले चाहे इस तरह से बोले 8,99,99,997। ये थोड़ा सा याद रखना कठिन है, तो 9 करोड़ में 3 कम कर दो, संख्या यही आ जाएगी। समझ में आया क्या हुआ? हाँ, और सच पूछे हैं तो इतने एक साथ हो नहीं सकते। ये तो कैलकुलेशन से अधिकतम संख्या बताई है, क्योंकि कुछ उसमें आपत्ति आती है। खैर, अभी वो विषय चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये तो 14 गुण स्थानों में सामान्य से जीवों की संख्या हो गई। अब विशेष से जो देखेंगे गति मार्गणा की अपेक्षा, वो कल चर्चा करेंगे। ठीक है, कि नरक गति में पहले गुण स्थान में कितने जीव पाए जा सकते हैं, नरक गति में दूसरे गुण स्थान में कितने, तो वो चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।